अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफ़ी, हिम्मत जुटा करेगा खुदा मदद तेरी, तू करता जा फ़र्ज़ अदा। ये एक सॉन्ग है, उसकी लिरिक्स है। और इस सॉन्ग ने ना मुझे अब मेरे नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी, क्योंकि कई बार हम खूब मेहनत कर रहे होते हैं, सब अपने एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमारी हिम्मत टूट जाती है। हमें लगता है कि यार इस नीट की प्रिपरेशन में मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ और पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो एक अंदर से हिम्मत देने के लिए मेरे को इस सॉन्ग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो मैं तुम्हें भी कहूँगी कि तुम इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना। अब बात करते हैं नीट की प्रिपरेशन की। अगर तुम नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी शेयर की थी, जिस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चे पहले से ज़्यादा अपनी इफिशियंसी दे रहे हैं। लेकिन कई बच्चों के डाउट ये आ रहे थे कि वो उसमें रिवीजन कैसे करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन सी यूट्यूब चैनल्स को देखें, लॉन्ग लेक्चर्स देखें या फिर वन शॉट देखें, किन चैप्टर्स में ऐसा करें। वो ये काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें मिल गई है ना, तो मैं बता रही हूँ कि तुम इसको पकड़ लो और इसको फॉलो कर लो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा, और बस इसको पकड़ लो और इस स्ट्रैटेजी के साथ 5 महीने निकाल दो अपने। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने कई बच्चों को गाइड किया है। लास्ट ईयर भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जो दिसंबर जनवरी तक भी उनकी हालत ऐसी थी कि बस कुछ ही कुछ पार्ट उनका कंप्लीट है, आधा पार्ट कंप्लीट ही नहीं है। तो उन लोगों ने भी प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली वे में मेरे साथ चल के अपना एग्जाम क्रैक किया है। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं वो इस टाइम पे। तो इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा भरोसा दिखाओ और एक बार एक स्ट्रैटेजी के साथ लग जाओ और उसी को फॉलो कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के लिए डिटेल्ड फाइनल प्लान होने वाला है हमारा। अब देखो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि तुम क्या बुक्स फॉलो करोगे, ठीक है। तुम्हें कौन से यूट्यूब चैनल्स देखने चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तुम्हें लॉन्ग लेक्चर्स देखने चाहिए या वन शॉट देखने चाहिए, ये भी बताऊंगी मैं तुम्हें। कितने घंटे तुम्हें पढ़ना चाहिए, कई बच्चे बार बार यही पूछते दीदी कितने घंटे पढ़े हम, ठीक है। सबका जवाब दूंगी मैं क्लियरली। शॉर्ट नोट्स और नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे क्या फॉलो करनी, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जब 5 महीने हैं, तुम जानते हो वैसे भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो बचा हुआ सिलेबस हम आराम से 5 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम मेनली पहले के जो 4 महीने होंगे, उन 4 महीने में हमारा फोकस होना चाहिए सिलेबस करने पर और रिवीजन करने पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कर रहे हैं, रिवीजन भी साथ में चलना चाहिए। तो तुम्हें डेली कम से कम आधा घंटा पर सब्जेक्ट रिवीजन के लिए तो जरूर रखना है, यानी कि 1.5 घंटा तुम्हारा रिवीजन के लिए होना चाहिए। ये चीज़ तुम्हें डेली में रखनी है, ठीक है। और जो आखिरी का महीना होगा, 1 महीना यानी कि अप्रैल वाला जो मंथ होगा, उसमें तुम कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने, टेस्ट करने और उन टेस्ट की एनालिसिस करनी है और उन एनालिसिस से फिर से रिवीजन पे जाना है। यही साइकिल चलानी है तुम्हें आखिरी के महीने में, ठीक है। तो जितना भी सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना भी नया टॉपिक पढ़ना है, वो सब अभी के 4 महीने में कर लो। कैसे करोगे वो मैंने अपनी ब्लॉक स्ट्रैटेजी बताई थी, उसमें बताया था मैंने। हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को मैंने 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। मैंने कहा था कि तुम्हें एक ब्लॉक को 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो यानी कि 3 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, तो 3 सब्जेक्ट्स के एक ब्लॉक को 3 ब्लॉक को 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ब्लॉक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें देख लेना एक बार। उसी में जो और बच्चों की कंफ्यूजन थी वही सब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बताया था जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ये सारे ब्लॉक्स मैंने तुम्हें पहले भी बता रखे थे कि एक ब्लॉक तुम्हें 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। थोड़ा बहुत तुम अपने अकॉर्डिंग भी चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो तुम वहां से देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स की बुक्स को क्या फॉलो करना है। जैसे कि नीट का PYQ तुम्हारे पास चैप्टर वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मस्ट है, ये तो होना ही होना चाहिए। फिर NCERT एग्जाम्पलर, ये भी होना ही होना चाहिए। NCERT और SC वर्मा को पढ़ने के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, बिल्कुल भी नहीं भागना है, यह ध्यान रखना। अगर तुमने SC वर्मा पहले से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, पूरी साल भर से नहीं पढ़ रहे हो, तो अब SC वर्मा बिल्कुल मत उठा लेना किसी के भी कहने पर, यह ध्यान रखना। क्योंकि मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, अपनी मेहनत से अपनी स्ट्रैटेजीज बना के सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। एक रिपीटर जो होता है ना, उसकी सबसे खास बात ये होती है, उसे ये पता होता है कि किन रास्तों पर चलकर सिलेक्शन नहीं हो सकता और किन रास्तों पर चल के सिलेक्शन हो सकता है। तुम्हें पता है, यही खास बात है एक रिपीटर की। रिपीटर जो बंदा सिलेक्ट हुआ है, जैसे कहते हैं ना, थॉमस अल्वा एडिसन ने 100th बार जब बल्ब बनाया था, तब जाके उनका सही बल्ब बन पाया था। तो लोग उनसे कहते थे, अरे तुमने तो इतने बार तुम फेल हो गए, क्या फायदा है ऐसे बल्ब बनाने का। तो थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था कि मुझे पता है कि वो 99 तरीके कौन से हैं जिनसे कभी बल्ब नहीं बन सकता, वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते।
सेम वही बात है, मैं अगर रिपीटर हूँ, मैंने 6 अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो मैं जानती हूँ कि मेरे पिछले 5 अटेम्प्ट में मेरी क्या कमियां रही, क्या गलतियां रही, और वो कमियां वो गलतियां मैं तुम्हें नहीं करने देना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आखिरी का टाइम है, सारा सोशल मीडिया, सारे फ्रेंड्स सब जगह से कट ऑफ कर दो, मैं बता रही हूँ सब जगह से कट ऑफ, और एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, बार बार चेंज मत किया करो। बार बार चेंज करते रहोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे यार, एक ही चीज़ को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिक्स के लिए। अब क्वेश्चन करने की जो बात है, तो वो मॉड्यूल्स तुम किसी भी कोचिंग के यूज़ कर लो, किसी भी कोचिंग के, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, तुम्हें कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, किसी से भी कर लो। ये जो बुक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाली जो बुक, इनमें से एनी वन कोई भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, एनी वन। ये सारी इसलिए लिख दी है ताकि तुम्हारे पास कोई भी हो अगर इनमें से तो चलेगा। ठीक है, मॉड्यूल्स हैं किसी कोचिंग के, इट्स ओके। डीसी पांडे है, बहुत बढ़िया बात है। अरिहंत की एमटीजी की बुक है, एनसीईआरटी पंच, एनसीईआरटी निचोड़, कोई भी है, तुम इसमें आराम से कर सकते हो। ठीक है, एनी वन। ठीक, फिर उसके बाद करते हैं बात कि यूट्यूब चैनल्स कौन से फॉलो करने चाहिए। तो तुम सबसे पहले मेरे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, कंप्लीट क्लास 11, कंप्लीट क्लास 12 लिखा है, क्लास 12 के लेक्चर्स चल रहे हैं, फरवरी तक मैं कंप्लीट खत्म करा दूंगी, फरवरी मार्च तक कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स जाके देखोगे, बहुत ही ज़्यादा ना ही लेंथी है और बहुत ही ना ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं और वो उसके बावजूद मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और वो बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि उनके फिजिक्स में मार्क्स 30 आ रहे थे, 20 आ रहे थे, और अब उनके मार्क्स 140, 150 ऐसे मार्क्स जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सारा खेल क्या होता है कि आपको क्रिस्प एंड कंसाइज फॉर्म में कैसे कंटेंट मिल रहा है। तो एक बार जाके एक्सप्लोर करो, ना ही बहुत लंबे हैं ना ही बहुत छोटे हैं, कंटेंट परफेक्टली डिजाइंड फॉर द नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार देखो। बाकी जो अदर ऑप्शन है, जैसे तुम एमआर सर से पढ़ सकते हो, गौरव गुप्ता सर हैं। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर, फिजिक्स गैलेक्सी करके इनका चैनल है, मैं इनको ज़रूर सजेस्ट करूंगी, इनको ज़रूर इनके देखना, मतलब इन्होंने रिवीजन वगैरह करने में बहुत अच्छा रहता है इनका, है ना। तो फिजिक्स गैलेक्सी नेम से इनका चैनल है, आशीष अरोड़ा सर है। बाकी अलग पांडे सर के तुम ओल्ड लेक्चर्स भी देख सकते हो। देन उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, अब वो वक्त है जब अपने आप को ना किसी चीज़ में बांधने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप को मतलब लग जाने दो, पागलों की तरह लग जाओ बस उस प्रिपरेशन में। ठीक है, तभी जाके ये वाइट कोट और ये लोगो, ये जो वो मिलता है ना, वो तभी मिलेगा यार तुम्हें, है ना। तुम देखो अभी तुम्हें करना क्या है, अभी तुम्हें करना है 6 घंटे की तुम नींद ले लो बस। उसके बाद देखो, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नींद से अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर तुम्हारी इफिशियंसी नहीं आएगी। कई बच्चे सोचते हैं यार मैं तो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगा, बाकी 3 घंटे 4 घंटे बस सोऊंगा और फिर उसके बाद बाकी पढ़ता जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे इफिशियंसी नहीं आएगी। बाकी 2 घंटे में तुम्हारे बाथिंग, ईटिंग, इन सब काम में निकाल देती हूँ कि तुम्हें नहाने धोने में, खाना पीना खाने में, इन सब बेसिक कामों में चला जाता है। 3 घंटे जो है वो ब्रेक्स बिटवीन द स्टडी। तुम जब स्टडी के स्लॉट्स बनाओगे कि 2 घंटे का स्टडी स्लॉट ये हो गया मेरा, 3 घंटे का स्टडी स्लॉट ये हो गया, ये सब स्टडी स्लॉट्स बनाओगे तो बीच बीच में गैप रखोगे। ठीक है, कभी 15 मिनट का गैप, कभी आधे घंटे का गैप, ऐसे रखोगे। जब ऐसे गैप रखोगे तो ओवरऑल पूरे दिन का मैं बना लूँ कि 3 घंटे का तुमने मैक्स टू मैक्स ब्रेक में जा रहा है। तो अगर तुम अभी इस टाइम पे 13 आवर्स की सेल्फ स्टडी मेंटेन कर लेते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। पर ये ध्यान रखना, 13 आवर मतलब 13 आवर ही होना चाहिए। ये स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना है कि भाई हाँ 13 आवर तो 13 आवर, 1 मिनट भी ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं तो स्टॉप वॉच ऑन कर दी, नहीं पढ़ रहे कुछ और बात भी करने लग गए ना, स्टॉप वॉच बंद करना है। ऐसे वाला 13 आवर होना चाहिए, बिल्कुल इतना प्योर वाला 13 आवर। ठीक है ना। और आखिरी का जब टाइम हो कि यानी कि 1 महीना जब रह जाएगा, अप्रैल रह जाएगा, तो इस 13 से तुम्हें कम से कम 16-17 आवर्स तक तो बढ़ाना पड़ेगा। तब तुम्हें अपनी बाथिंग, ईटिंग, ये वाले टाइम में से अपना टाइम निकालना पड़ेगा। स्लीप पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आखिरी के 1 महीने में तुम इसमें टाइम बढ़ा देना। क्यों? इससे फायदा पता है क्या होने वाला है? क्योंकि तुम देखो, अगर तुम सपोज करो कि कोई 100 मीटर की रेस है और अगर तुम उस रेस में स्टार्टिंग में ही बहुत तेजी से भाग लोगे तो आखिरी के टाइम में जाके थक जाओगे, है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि नहीं, तुम स्टार्टिंग में अपनी नॉर्मल स्पीड से भागो और जब आखिरी का टाइम रह जाए, जब ज्यादातर जनता थक जाए, तब तुम अपनी स्पीड बढ़ाना, और तब तुम अपनी स्पीड बढ़ाओगे तब तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी 13 आवर्स, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, इतना मतलब ऐसे नहीं करना है कि पूरी जान डाल देना, मतलब अपनी पूरी जान डाल देना वाला काम ना तुम्हें करना है अप्रैल में। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार देखो, मैंने बताया कि टाइम टेबल कैसे करना है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है। तो मैंने अपने टाइम पे अपना कैसे टाइम टेबल रहता था मेरा, और मेरी रियल लाइफ का जो मोटिवेशन है, कॉलेज लाइफ। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, यार एमबीबीएस में लाइफ कैसी होती है, बहुत हैक्टिक होती है क्या, है ना, मतलब स्ट्रेसफुल होती है, कई सुसाइडल केसेस सुनने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी बातें तुम्हें डिटेल में अच्छे से बताऊँ। ठीक है, तो आज
ये सारा मेरा टाइम टेबल क्या रहेगा, जो रियल लाइफ मेरी नीट के प्रिपरेशन वाली जो लाइफ थी और उसके बाद जो चेंजमेंट हुए हैं मेरे मेडिकल कॉलेज की लाइफ, सारा का सारा सारी बातें डिस्कस करेंगे, सारा मोटिवेशन, रियल लाइफ मोटिवेशन, ताकि तुम्हारा अगर पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा है ना और तुम एंथुजियाज्म नहीं आ पा रहा है ना, तो तुम्हारे अंदर एंथुजियाज्म आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। एक बार वो सेशन अटेंड कर लेना। तो आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम अनअकैडमी पे, डिस्कशन करेंगे ताकि तुम भी अपनी बात बोल पाओ, मैं भी अपनी बात बोल पाऊँ, तो वहाँ पे थोड़ा बेटर हमें एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो आज शाम को 8 बजे ज़रूर आना है, ज़रूर ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज शाम को 8 बजे हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ, और फिर तुम बहुत अच्छे से अपना मोटिवेटेड होकर अपना काम कर पाओगे, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं कि लेक्चर्स जो हैं वो लॉन्ग लेक्चर्स देखने चाहिए कि वन शॉट देखने चाहिए। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे पास नोट्स बने हुए रखे हैं और अगर तुम PYQ सॉल्व करते हो, तुम्हारे 70% PYQ सही जाते हैं, तो अगर ये चीज़ होती है तो तुम वन शॉट देखो, ठीक है। नोट्स बने रखे हैं और 70% PYQ सॉल्व करने पे तुम्हारे सही जाते हैं, तो तुम वन शॉट देखो, काम खत्म। और अगर तुम्हारे 90% PYQ सही चले जाते हैं, नोट्स बने रखे हैं, तो तुम क्या करोगे, कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसका मतलब क्या है कि तुम ऑलमोस्ट रेडी हो, ठीक है ना। देन उसके बाद करना क्या है, तुम्हें लेक्चर देखने, फिर नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, अगर नहीं बने हुए हैं तो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आती है असली इंपॉर्टेंट बात की क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैंने तुम्हें बताया PYQ करने, NCERT एग्जाम्पलर करने, बुक सॉल्व, जो भी तुमने बुक यूज़ किया, पिछली बुक्स बताई थी उनमें से बुक्स, ठीक है। और बाकी तुम, मेरी एप्लीकेशन है मेडिको समीक्षा, ठीक है, मेडिको समीक्षा, ठीक है। मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, ठीक है। इस पर तुम्हें डेली फ्री क्विज आती है, डेली फ्री क्विज 20 क्वेश्चंस की फ्री क्विज रहती है, वो डेली आती है। न्यू क्विज तुम्हारे लिए क्वेश्चंस डालती हूँ मैं यार, डेली की डेली। और तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, लगभग 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं तुम्हें, 18 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ मिल रहा है एप्लीकेशन पे, एक बार जाके एक्सप्लोर करना गूगल प्ले स्टोर पे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन का नेम डाल देना, मेडिको समीक्षा, मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ जो है, देखो 2 तरीके से हमारे पास, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तुम्हें दोनों ही मोड को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि तुम ऑफलाइन अगर लोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे टेस्ट तुम्हें मिल जाएंगे। तो ऑफलाइन अगर सिर्फ रहेगा तो नंबर ऑफ टेस्ट कम रहेंगे, तो ऑफलाइन का भी साथ रखो, ऑनलाइन का भी साथ रखो, तो दोनों का साथ रखो, ठीक है ना। ऑफलाइन मैं तो तुम्हें कहूँगी कि एलन के टेस्ट मैं प्रेफर करती हूँ, एलन के टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। एलन के टेस्ट दे सकते हो, आकाश के भी हैं, न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ है, PW के भी टेस्ट हैं, ठीक है। तो जो भी सेंटर्स तुम्हारे आसपास हों घर के पास, उसको कर लो। बाकी ऑनलाइन में वहाँ प्रेफर करो जहाँ नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा हों, ठीक है। ऑनलाइन में जैसे कि तुम PW के भी ऑनलाइन टेस्ट हैं, मेरी एप्लीकेशन है, मैंने जैसे तुम्हें बताया, यहाँ पे 18 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तुम्हें अवेलेबल मिल रहे हैं। और उसके बाद हर चैप्टर के तुम्हें टॉपिक वाइज, मतलब हर चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो तुम जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में, ठीक है, एक बार जाके चेक करो। देन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी अगेन इस तरीके से ये सारे ब्लॉक्स डिवाइड कर रखे हैं, ये सारे ब्लॉक्स एक बार तुम जाके देख सकते हो, और एक बार वो ब्लॉक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। केमिस्ट्री की बुक्स की बात करते हैं तो तुम्हें नीट का चैप्टर वाइज PYQ तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT एग्जाम्पलर का MCQ 1 तो तुम्हें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है MCQ 1 से, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, ठीक है। MCQ 1 तो करना ही करना है। NCERT भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, और NCERT के जो अंदर क्वेश्चन है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, वो ज़रूर करने हैं, ठीक है। MS चौहान तुम ऑर्गेनिक के लिए ले सकते हो, ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए जब ले सकते हो, मतलब जब तुमने अगर लग रहा है कि तुम्हें अपनी ऑर्गेनिक और अच्छे से बूस्ट करनी है, तो MS चौहान ऑर्गेनिक के लिए अच्छी है। बाकी किसी भी कोचिंग के लिए मॉड्यूल ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिस इज़ वेरी सफिशिएंट। इसके अलावा फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और एन अवस्थी के पीछे तो मैं सच बता रही हूँ, मत जाना, क्योंकि एन अवस्थी अगर तुम अब खरीदोगे और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो हैं, तो वो जब के लिए ठीक रहती है जब आप अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हो, शुरुआत में तो ठीक रहती है, क्योंकि उसमें है टफ क्वेश्चन। और अगर अब खरीदोगे तो वो टफ क्वेश्चन तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, और फिर होंगे नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो अब एन अवस्थी का कोई मतलब नहीं बनता है। MTG ले सकते हो, ये MTG ले सकते हो, या NCERT पंच, ठीक है। अगर नहीं है तो लेना है, अगर इनमें से कुछ है तो ठीक है, उसी के साथ जाओ। और अगर तुम नहीं ले सकते हो, किसी कोचिंग के मॉड्यूल चाहिए, मुझे बोल देना यार, मैं तुम्हें PDF भेज दूंगी। कोचिंग मॉड्यूल नहीं खरीद सकते तो PDF भेज दूंगी, PDF से भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो, YouTube चैनल कौन से फॉलो कर, यहाँ पर
विशाल तिवारी सर इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है, मुझे लगता है बेस्ट है। ठीक है, आकांक्षा मैम जो कि अनअकैडमी नीट पे पढ़ाती हैं, शी इज़ वेरी गुड। उसके बाद बीवाइस क्लासेस को तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़रूर चेक करना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर बीवाइस क्लासेस पे, सुनील सर हैं, उनको चेक करना। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया लेक्चर्स की बात करें तो लॉन्ग लेक्चर्स तुम्हें कब देखने हैं, अगर तुम्हारे 30% से भी कम क्वेश्चन सही जा रहे हैं, क्या कौन से वाले, PYQ सही जा रहे हैं, तब तुम लॉन्ग लेक्चर्स की तरफ जाओ। और वन शॉट लेक्चर्स तुम्हें कब देखने हैं, जब 70% क्वेश्चन तुम्हारे सही जा रहे हैं तो तुम वन शॉट पे चले जाओ। 90% क्वेश्चन भी तुम्हारे सही जा रहे हैं तो तुम कोई लेक्चर मत देखो, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद अगेन मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमने मैंने जो बुक्स बताई हुई हैं उनको फॉलो कर सकते हो, और टेस्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। ठीक है, देन बायोलॉजी में भी सेम चीज़ें यहाँ पे कर रखी हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, ये ब्लॉक्स देख सकते हो सारे, है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी तो ये देख लेना। ठीक है, फिर बुक्स की बात करें बायोलॉजी में तो NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स मत बनाओ, क्या करोगे, पेजेस रखोगे, पेजेस पे लिख लो और वो पेजेस जो है वो NCERT में ऐड करते जाओ। पेज ले लिया करो, जैसे सपोज करो कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं, वो चीज़ें NCERT में ही ऐड कर लो। कोई फ्लो चार्ट, कोई टेबल उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे से बनवाई है, जैसे NCERT में तो पैराग्राफ है लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से बनवाई है, तो तुम क्या करो, उस टेबल या फ्लो चार्ट को किसी पेपर पर लिख के फिर वहीं की वहीं NCERT में लगा लो, बस इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद नीट का PYQ चैप्टर वाइज तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT एग्जाम्पलर होनी चाहिए, MTG या फिर नीट निचोड़ में से ये कुछ भी ले सकते हो तो ठीक है, इनमें से कोई भी एक हो तो इट्स ओके। ठीक है, चलो यूट्यूब चैनल्स कौन से फॉलो करें, तो नीला बकोरे मैम है एक, जिनका चैनल है नीला बकोरे ट्यूटोरियल्स। तो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर देखे थे, इनकी खास बात मुझे ये लगती है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी के, सभी चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के, उन चैप्टर्स को टॉपिक्स में स्प्लिट कर करके एक एक टॉपिक इन्होंने समझाया हुआ है। तो इन्होंने जितना समझाया, मेरे को अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो मैं इनका शॉर्ट वीडियो जो होता था वो देख लेती थी, और उसमें से जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है तो वो मैं अपनी NCERT पे नोट कर लेती थी। तो ये एक बार नीला बकोरे मैम को जाके जरूर चेक करना, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, इनकी प्लेलिस्ट में जाके देखना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वन स्टॉप नीट, जिसमें श्रुति मैम है, वो भी बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाती हैं, एक बार इनको भी जाके एक्सप्लोर करो। सी पहूजा मैम, इनको तुमने देखा ही होगा, जानते होगे, अनअकैडमी पर हैं। गरिमा गोयल मैम एंड तरुण सर, उनके बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो तुम इन सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी मैंने तुम्हें बताया मेरा टाइम टेबल, रियल लाइफ मोटिवेशन, नीट प्रिपरेशन वाली लाइफ और MBBS की लाइफ, सब कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे। असली मोटिवेटेड होकर ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज शाम 8 बजे का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो शाम को मिलते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है।